उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी जंग अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और बीजेपी एक बार फिर से अपने सबसे अहम सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुटी है। और इसी कड़ी में चर्चा के केंद्र में है कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे की बटुक पूजा। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है या फिर 2027 के चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की एक बड़ी रणनीति। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए और हाल ही में योगी कैबिनेट में मंत्री बने मनोज पांडे अब बटुक पूजा के जरिए नई राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं, क्योंकि ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद उनका ये आयोजन कई राजनीतिक संदेश देता है। राजधानी के रविंद्रालय सभागार में आयोजित भव्य आशीर्वाद समारोह ब्राह्मण समाज की एकता, गौरव, आत्मसम्मान का विराट उत्सव बन गया। प्रदेश भर से आए विभिन्न ब्राह्मण संगठन, प्रबुद्धजन, शिक्षाविद, धर्माचार्य, समाज के प्रतिनिधियों ने यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य, रसद और नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडे का भव्य स्वागत कर उन्हें समाज के गौरव और विश्वास का प्रतीक बताया। जो इस देश का जो नेतृत्व कर रहे 12 साल बेमिसाल, बहस तो होगी। वही देश जहां पर समाचार पत्रों में निकलता था कि किसान के उत्पादन का मूल्य नहीं मिला और परिवार सहित वो पेड़ में फांसी का फंदा लगा करके झूल गया। दरअसल बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की नाराजगी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कई नेताओं, विधायकों के बयान भी इस बहस को हवा देते रहे और अब बीजेपी उसी धारणा को तोड़ने की कोशिश में दिखाई दे रही है। बीजेपी का ब्राह्मण प्लान की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण चेहरों को आगे करना, धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों पर जोर, सामाजिक संवाद को बढ़ाना, संगठन सरकार में जो प्रतिनिधित्व है उसको दिखाना। 2027 से पहले बीजेपी के लक्ष्य की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण वोट का जो भरोसा मजबूत करना, गैर यादव ओबीसी समीकरण को बनाए रखना, दलितों में पैठ को बढ़ाना, हिंदुत्व विकास के एजेंडे को साथ लेकर चलाना, ये फोकस्ड हैं पॉइंट्स। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अब मनोज पांडे, बीजेपी लगातार इस संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में ब्राह्मण नेतृत्व को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। यानी एक तरफ हिंदुत्व का बड़ा नैरेटिव, दूसरी ओर जातीय संतुलन की सियासत, दोनों को साथ लेकर चलने की स्ट्रैटेजी। राजनीतिक जानकार तो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता संख्या भले ही सीमित हो, पर उनका प्रभाव दर्जनों विधानसभा सीटों पर काफी निर्णायक माना जाता है। ऐसे में 2027 की तैयारी के तहत बीजेपी किसी भी वर्ग की नाराजगी नहीं झेलना चाहती और नाराजगी की कोई गुंजाइश छोड़ना भी नहीं चाहती। आशीर्वाद समारोह में बार बार गूंजते जय घोष, समाज के लोगों का उत्साह इस बात का प्रमाण था कि मनोज पांडे के प्रति ब्राह्मण समाज में विशेष आत्मीयता और विश्वास है। कार्यक्रम का समापन समाज की एकता, सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ। इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी, ब्राह्मण समाज और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। योगी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में बटुक सुरक्षित है, उसकी शिखा सुरक्षित है, उसकी तिलक सुरक्षित है, उसका कलावा सुरक्षित है, उसकी अस्मिता सुरक्षित है। और जिस प्रकार से बटुकों का सम्मान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने किया, कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी ने किया और आगे भी बटुकों का सम्मान जारी रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। मंत्री और उप मुख्यमंत्री तो दिखावा कर रहे हैं कि वो ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं और धर्मगुरुओं का सम्मान कर रहे हैं। प्रदेश में 1000 से ज्यादा ब्राह्मण हत्याएं हो गई, चाहे कानपुर की घटना हो। खुशी दुबे का कौन सा दोष था? शुभम द्विवेदी को आज तक 1 साल हो गया, वो पर्यटक थे, पहलगाम में मारे गए, उनको न मुआवजा मिला न नौकरी मिली। तो जो शंकराचार्य का अपमान करते हैं, जो जातिवादी मानसिकता से काम करते हैं, उनके दिखावे से कुछ नहीं होने वाला। नियत बदलने की जरूरत है। नियत उनकी दलितों के प्रति भी नफरती है, ब्राह्मणों के प्रति नफरती है। देखिए, बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि 2027 का मुकाबला सिर्फ विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों के मोर्चे पर भी होगा।